एपिसोड की शुरुआत में ईस्टर्न मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आए होते हैं और उन सब स्टूडेंट्स में अपना मैच भी शामिल होता है और एक बंदा सारे स्टूडेंट्स को देख रहा होता है और उसका नाम क्लोडी लुच्ची होता है और वो एंट्रेंस एग्जाम का एग्जामिनर भी होता है। लेकिन तभी उसकी नजर मैच पर पड़ती है जो कि वर्कआउट कर रहा होता है और वो मैच को वर्कआउट करता देख चौंक जाता है और कहने लगता है हमने तो मैजिक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम शुरू किया था, तो ये वर्कआउट क्यों कर रहा है। तो लुच्ची फिर से मैच की तरफ देखता है और इस बार मैच इनविजिबल चेयर पर बैठ के फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है और थोड़ी देर बाद मैच बुक पढ़ते हुए क्रीम पफ खाने लगता है। तो ये देखकर लुच्ची कहता है ये तो पक्का फेल होगा और लुच्ची मैच के पीछे दो आदमियों को देखकर कहता है ये दोनों कौन हैं, जो कि मिस्टर रीग्रू और ब्रीड होते हैं। और फिर उसके बाद लुच्ची फायर के साथ टेलीपोर्ट होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है मैं तुम्हारा एग्जामिनर हूँ। और सारे स्टूडेंट्स लुच्ची को देखकर चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं ये इस साल का 7वां सबसे अच्छा मेज है और कहा जाता है कि उसने अपनी यंग एज में बहुत से स्पेल्स को मास्टर कर लिया था। और लुच्ची सभी को अपनी तारीफ करते देख खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी मैस उससे कहता है इस तरह फायर से निकल कर आना गर्म रहा होगा। तो लुच्ची सभी से कहता है चलो फर्स्ट एग्जाम शुरू करते हैं, तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं यहाँ पर तो सीट ही नहीं है, लेकिन लुच्ची अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत सारी सीट्स बना देता है। तो ये देखकर सारे स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी मैस कहने लगता है आप हमें ऐसे रूम में भी तो ले जा सकते थे जहाँ पर पहले से ही सीट्स रखी हो। तो लुच्ची सभी से कहता है तुम सबके पास 30 मिनट्स हैं और वो एग्जाम को स्टार्ट कर देता है। लेकिन सारे स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पेपर को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं और ये काम लुच्ची ने अपने मैजिक से किया होता है। और वो कहने लगता है एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें मैजिक को दूर करना होगा और सभी क्वेश्चन को ठीक से लाइन अप करना होगा। तो मैस क्वेश्चन पेपर को देख के कहता है क्या तुम हिलना बंद कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन हिलना बंद नहीं करते हैं। तो ये देखकर मैस अपने हाथ से पेन तोड़ देता है और कहता है हिलना बंद करो। तो सारे क्वेश्चंस एक लाइन में आ जाते हैं और ये देखकर मिस्टर रीग्रू और ब्रेड चौंक जाते हैं और फिर मैस क्वेश्चन पेपर लुच्ची को दे देता है। तो लुच्ची सारे क्वेश्चन को ठीक से लाइन में देखकर चौंक जाता है और फिर उसके बाद में सारे टेस्ट को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से पास करता जाता है। तो ये सब देखकर लुच्ची चौंक जाता है और वो नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट करता है और वो अपने मैजिक से वहाँ पर बहुत बड़ी भूल भुलैया खड़ी कर देता है और वो सभी स्टूडेंट से कहने लगता है तुम सबके पास 30 मिनट है, तुम्हें 30 मिनट के अंदर गोल तक पहुँचना होगा तो तुम पास हो जाओगे। और यहाँ पर हम मैच को देखते हैं, वो कहता है तो मुझे गोल तक पहुँचना होगा, ये सुनने में तो आसान लगता है। और तभी एक लड़की मैच के पास आकर कहती क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, और इस लड़की का नाम लेमन इरविन होता है। तो ये सुनकर मैच कहता है क्यों। तो लेमन कहती अगर हम साथ में काम करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैच कहता है बात तो सही है। और फिर उसके बाद लेमन मैच के साथ चलने लगते है, लेकिन लेमन सारी ट्रैप्स में ही बार बार फंस रही होती है। तो लेमन मैच से कहने लगती है प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन तभी मैच को बहुत से स्टूडेंट्स की आवाज आती है। तो मैच कहता है हमें जल्दी करनी होगी और ये कहकर मैच वहां से जा ही रहा होता है। लेकिन तभी लेमन एक स्पेल कास्ट करती है और मैच के हाथ और पैर में हथकड़ी लगा देती है और लेमन कहने लगती है सॉरी मैंने तुम्हें पूरे टाइम धोखा दिया, लेकिन तुम्हें गोल से दूर रखने के लिए मेरे पास एक रीजन है। तो ये सब सुन के मैच कहता है ये यूजलेस है और वो उन हथकड़ियों को तोड़ देता है और कहने लगता है मेरे पास भी अपना एक रीजन है। और ये कहने के बाद वो वहां से बहुत तेजी से भाग जाता है। तो ये देखकर लेमन चौंक जाती है और तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है और कहने लगता है सुबह 4 पाँव, दोपहर में 2 पाँव और रात में 3 पाँव किस क्रिएचर के होते हैं। तो उस मॉन्स्टर को देखकर लेमन अपनी स्पेल का यूज करने की सोचती है, लेकिन वो मॉन्स्टर लेमन की स्पेल को दूर फेंक देता है और कहने लगता है मेरी पहेली का आंसर दो। लेकिन लेमन उस मॉन्स्टर को देखकर घबरा जाते और वो उस पहेली का आंसर नहीं सोच पा रही होती है। तो थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर कहने लगता है टाइम खत्म हुआ, अब तुम्हें सजा मिलेगी और वो मॉन्स्टर लेमन पर अटैक करने लगता है। तो ये देखकर लेमन मैच के बारे में सोचने लगती है और कहने लगती है ये सच में अपने मतलब के लिए दूसरों को धोखा देने की सजा है, तो मुझे माफ कर देना मैच। लेकिन तभी वहाँ मैच आ जाता है और उस मॉन्स्टर को एक मुक्का दे मारता है तो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। तो ये देखकर लेमन मैच से कहते तुम मुझे बचाने के लिए वापस क्यों आए। तो मैच कहता है अगर तुम्हारा रीजन मेरे रीजन जैसा है तो मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील करता हूँ। तो ये सुनकर लेमन चौंक जाती है और कहने लगती है ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से टाइम पर बाहर नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैच कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुरंत कैसे आ गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुच्ची खुश हो रहा होता है कि टाइम अप होने ही वाला है और मैच अभी तक बाहर नहीं आया है। लेकिन तभी भूल भुलैया के अंदर से बहुत तेज आवाज आने लगती है जैसे कि कोई दीवार तोड़ रहा हो और भाई मैच उस भूल भुलैया की दीवारों को तोड़कर लेमन के साथ बाहर आ जाता है। और ये देखकर लुच्ची और सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और मैच से कहने लगते हैं घर जाओ घर जाओ। तो ये सुनकर मैच कहता है मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन तभी लेमन कहने लगती है प्लीज रुक जाओ, ये उसकी गलती नहीं है। तो लुच्ची उससे कहने लगता है अगर तुमने
तुमने कुछ कहा तो तुम इस पर पछताओगी। लेकिन फिर भी लेमन बताती मैं जानबूझकर उसके रास्ते में आ रही थी ताकि वो गोल तक ना पहुंच सके, और ऐसा करने के लिए मुझे प्रोफेसर लुच्ची ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उसके रास्ते में आऊंगी तो वो मुझे पास कर देंगे, और मेरी फैमिली गरीब है इसीलिए मुझे उनकी खातिर इस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ा। लेकिन इसने मुझे बचाया और कहा प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो मैस कहता नहीं मैंने ये नहीं कहा। और हम मैस के पास्ट का सीन देखते हैं। मैस लेमन से कहता अगर तुम इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें गोदी में ले सकता हूँ, और इसी कारण लेमन को गलतफहमी हो गई थी। और फिर उसके बाद लुच्ची कहता हाँ वो सही कह रही थी, और मैं एग्जामिनर हूँ और मुझे पसंद नहीं करने वाले स्टूडेंट्स को फेल करने की कोशिश करने में क्या बुराई है, तो मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ। तो अगर तुम कंप्लेन करना चाहते हो तो डिसीजन को चुनौती दो। लेकिन तभी मैस लुच्ची के पास आकर उसकी स्पेल को तोड़ देता है। तो ये देखकर लुच्ची और सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और लुच्ची और ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हेड मास्टर वॉलबर्ग आ जाते हैं और कहने लगते हैं हम फाइनल इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं और इस पॉइंट से एग्जामिनेशन का चार्ज मैं ले रहा हूँ, और लुच्ची तुम इसके बाद मुझे ऑफिस में मिलो। तो ये सुनकर लुच्ची घुटनों पर आ जाता है और कहने लगता है जैसी आपकी इच्छा, और हेड मास्टर मैस को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं हेड मास्टर मैस से कहते हैं कि ये सच की मेज टेस्ट में तुमने एक लड़की को बचाया जबकि तुम्हारे पास टाइम भी नहीं था, और एग्जाम में फेल होने का जोखिम उठाकर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तो मैस कहता है मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका पछतावा होगा। तो हेड मास्टर कहते हैं तुम ऐसे दिखते हो जो सोचने से पहले काम करता है, और तुमने कभी नहीं सोचा कि वो क्रिएचर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता था, या तुम उन दीवालों को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। तो मैस कहता है भले ही मैंने सोचा था लेकिन वो तो करना ही था। तो ये सुनकर हेड मास्टर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं तुम ऐसा इसीलिए कह सकते हो क्योंकि अभी तुम दुनिया के तौर तरीके नहीं समझते हो, और इस दुनिया में कई सारे क्रिएचर्स हैं जो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तो अगर तुम्हें किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ता है जो तुम पर हावी हो जाती है तो फिर भी क्या तुम वही करोगे। और हेड मास्टर अपनी पावर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर समन कर देते हैं, और इतनी ज्यादा पावर देखकर उनके आसपास बैठे टीचर भी चौंक जाते हैं। और मैस उस मॉन्स्टर को देखकर कहता ये क्या है। तो हेड मास्टर बताते हैं ये एक प्राचीन स्पेल है जो सबसे प्रिय व्यक्ति की आत्मा को एक डॉल में ट्रांसफर कर देता है, और अगर सोल की डॉल में ट्रांसफर होने के बाद डॉल में चाकू घोंप दिया जाए तो वो सोल कभी रिटर्न नहीं आएगी। ये सुनकर मैस तुरंत उस चाकू में मुक्का मार देता है, लेकिन उस चाकू कुछ भी नहीं होता, उल्टा मैस के हाथ में से खून निकलने लगता है। तो हेड मास्टर कहते हैं मैंने तुमसे पहले ही कहा कि मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ, तो तुम अपनी वर्तमान स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैस उस चाकू को अपने दोनों हाथों से रोकने लगता है, और वो चाकू मैस के दोनों हाथों में घुसने लगता है और मैस के हाथों से खून निकलने लगता है। लेकिन मैस फिर भी अपने दोनों हाथ नहीं हटाता है, और ये देखकर हेड मास्टर और वहाँ के टीचर्स चौंक जाते हैं। और मैस कहने लगता है आप इतनी बड़ी चीज को हमेशा के लिए बाहर नहीं रख सकते, आपकी भी कोई लिमिट होगी ना। तो ये देखकर हेड मास्टर कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके पास कैपेसिटी है, और हेड मास्टर उस मॉन्स्टर को वहाँ से वापस भेज देते हैं या फिर गायब कर देते हैं। और वो कहने लगते हैं मुझे माफ करना लेकिन मैं सचमुच में तुम्हारी टेस्टिंग कर रहा था और मेरा उस नेचर का कोई इरादा नहीं था। तो मैस कहता है चिंता मत कीजिए, और आपने मुझसे पहले पूछा था कि अगर मुझे हेड मास्टर का सामना करना पड़ा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको अपने फिस्ट से हरा दूंगा। तो ये सुनकर वहाँ बैठे टीचर्स कहने लगते हैं ये क्या बदतमीजी है। और हेड मास्टर मैस से कहते हैं तुम्हारा ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में स्वागत है। और उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर रीग्रो होश में आ जाते हैं और मैस एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टीचर सभी स्टूडेंट को मैजिक से ताला खोलना सिखा रही होती हैं, लेकिन मैस उस ताले को अपने हाथ से तोड़ देता है। तो ये देखकर टीचर उसे डांटने लगती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बंदा मैस के बारे में सोचकर कह रहा होता है मैं वास्तव में ऐसे लोगों के साथ रूममेट्स नहीं बनना चाहता हूँ। और वो बंदा अपने रूम में जाकर देखता है कि दरवाजा कहाँ गया, तो तभी उसके पीछे मैस आ जाता है और उसी ने दरवाजे को तोड़ा होता है। और फिर उसके बाद वो बंदा मैस को अपना नाम फेन एम्स बताता है। तो मैस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो उसे अपने मसल्स के नाम बताने लगता है। तो ये देखकर फेन चौंक जाता है और फेन उससे कहने लगता है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम नहीं जानते हो। तो मैस उससे पूछता है कि अकेडमी के डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। तो फेन बताता है तुम्हें गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे और एवोल्यूशन के आधार पर तुम्हें गोल्ड सिल्वर या ब्रोंज कॉइन्स दिए जाते हैं, और कलेक्ट किए हुए कॉइन्स की परवाह करते बिना अगर तुम हर एक सेमेस्टर में अपनी ग्रेड को ऊपर नहीं रख सकते हो तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। और ये सब सुनकर मैस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद मैस उससे कहता है तुम ग्रेड गाई हो, और मैस उसे क्रीम पफ खाने को देता है। तो फिल क्रीम पफ ले लेता है और कहता है तुमने इन्हें कहाँ रखा था। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।